हेलो, राम राम, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं एकदम मस्त होंगे। दोस्तों, मैं नवनीत यादव फिर से स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीएस दुनिया पे। आज हम लोग बहुत ही अच्छा टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। बहुत ही दिलचस्प टॉपिक है जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है ही, लेकिन एक पृथ्वी के जिम्मेदार नागरिक होने के नाते हम लोग को उसके बारे में पूर्णतः जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, अगर आप पृथ्वी के एक जिम्मेदार नागरिक हैं तो आप लोग को इस टॉपिक या इस चीज़ के बारे में जानकारी होना ज़रूरी हो जाता है। इसलिए आज हम लोग इसको विस्तार से पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, आज का टॉपिक हमारा ओजोन पर है। ठीक है, ओजोन गैस, ठीक, जिसको हम बहुत दिनों से सुनते आ रहे हैं आजकल की ओजोन गैस जो है बहुत ही हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। ओजोन में छिद्र हो रहा है, अगर वो छिद्र और बढ़ता गया तो क्या दिक्कत पैदा हो जाएगी। ठीक है, ओजोन हमारे लिए सुरक्षा कवच है। इस तरीके की चीज़ें सामने आती हैं, हम लोग के सुनते हैं। तो आज हम लोग जो है उस पर पूरी तरीके से चर्चा करेंगे कि आखिर ये क्या होता है और किस तरीके से काम करता है और हमारे लिए कैसे लाभदायक है ना। तो ठीक है दोस्तों, टाइम ना ज़ाया करते हुए चलते हैं सीधे हम टॉपिक पे अपने। तो जान लेते हैं दोस्तों, ओजोन गैस पहले है क्या। ठीक है, ओजोन गैस क्या है ना दोस्तों। ओजोन गैस एक प्रकार की गैस होती है, ठीक है, जो कि ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से मिलकर के बनती है। ठीक दोस्तों, क्या है कि हमारे पृथ्वी के ऊपर अनेक प्रकार की वायुमंडल में जो है विभिन्न प्रकार की परतें पाई जाती हैं। ठीक, जिसमें हमारा जो है, जैसे कि हमारा हो गया क्या, सबसे नीचे क्षोभ मंडल, ठीक है, फिर हो गया हमारा समताप मंडल, ठीक है, फिर मेरा हो गया मध्य मंडल, फिर मेरा हो गया ताप मंडल, फिर हो गया हमारा बहिर्मंडल। ठीक है, इसको हम कहते हैं इंग्लिश में स्ट्रेटोस्फीयर, ट्रोपोस्फीयर। ठीक, इसको स्ट्रेटोस्फीयर, इसको कहते हैं हम जो है मीजोस्फीयर, इसको कहते हैं थर्मोस्फीयर और इसको कहते हैं एक्सोस्फीयर। ठीक, ये हमारे जो है वायुमंडल में मंडल, विभिन्न प्रकार के मंडल पाए जाते हैं पृथ्वी के ऊपर, और इन मंडलों में अनेक प्रकार की गैसें पाई जाती हैं। ठीक है, और हर गैस का अपना अपना एक महत्व होता है। ठीक, हर गैस अपने में एक महत्वता लिए रहती है, और इन गैसों में जब मानव के गलत हस्तक्षेप के कारण कुछ इम्बैलेंस होता है तब हम लोगों को प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है, तब दिक्कतें पैदा हो जाती हैं, किससे? पृथ्वी के जीवधारियों के लिए। बाकी प्रकृति के अनुसार जब चीज़ें चलती रहती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो इन्हीं जो है मंडलों में एक गैस हमारी है वो, जो कि समताप मंडल में पाई जाती है स्ट्रेटोस्फीयर में, वो हमारी है ओजोन गैस। ठीक, ओजोन गैस जो है समताप मंडल में पाई जाती है। ओजोन गैस की जो मोटाई है सर्वाधिक, वो 30 से जो है 35 किलोमीटर, या मतलब 15 से 35 किलोमीटर तक के बीच में जो है ये सबसे मोटी होती है। ठीक, समताप मंडल में इसकी मोटाई सबसे अधिक होती है। जहाँ पे इसकी मोटाई सबसे अधिक होती है समताप मंडल में, उसको हम ओजोन मंडल भी बोल देते हैं। ठीक है, तो दोस्तों चलते हैं हम लोग इसका, फिर हम जान लेते हैं कि इसका महत्व क्या है और ये जो है आखिर किस तरीके से काम करती है, और कैसे जो है इसको, कैसे इसका फॉर्मेशन होता है, इसके क्षरण क्या है ना, किस तरीके, कौन सी गैस इसको नुकसान पहुंचाती है, कैसे ये दिन ब दिन पतली होती जा रही है, इसमें बताना सुना जा रहा है कि होल हो रहा है, तो वो कैसे हो रहा है सब जानेंगे। दोस्तों, ओजोन गैस जो है वो लगभग 90 से 97%, ठीक है, 95 to 97% जो है वो अल्ट्रा वायलेट रेज को अपने में सोख लेती है। ठीक है, एब्जॉर्ब कर लेती है, जो कि पृथ्वी पर आने नहीं देती है। और अल्ट्रा वायलेट रेज आती कहाँ से है? वो हमारी सूर्य से आती है। दोस्तों, जो हमको जीवन के लिए, पृथ्वी पर जीवन के लिए प्रत्येक जीवधारी को प्रकाश की आवश्यकता होती है सूर्य से। सूर्य से जीवधारियों को ऊष्मा मिलती है, ऊर्जा मिलती है, प्रकाश मिलता है, और उन्हीं प्रकाश की किरणों के साथ साथ कुछ हानिकारक किरणें जैसे कि यूवी रेज वगैरह पृथ्वी पर आने के लिए चल देती हैं। तो रास्ते में उनको हमारी जो ओजोन लेयर है, ठीक है, ओजोन लेयर है, वो उनको रोक लेती है, सोख लेती है। लगभग 95 to 97% जो है एब्जॉर्ब कर लेती है, जो कि पृथ्वी पर नहीं आ पाती। अब जो पृथ्वी पर नहीं आ पाती तो पृथ्वी के जीवधारी बहुत ही हानिकारक बीमारियों से उससे बच जाते हैं। किससे? अल्ट्रावायलेट रेज से। ठीक है, तो दोस्तों चलते हैं हम लोग, जान लेते हैं कि इसके नापने की इकाई, कुछ महत्वपूर्ण बिंदु साथ साथ में जानते हैं, फिर हम फॉर्मेशन पे बाद में चलेंगे। दोस्तों, इसकी नापने की इकाई हमारी क्या है? डॉप्सन है। ठीक है, डॉप्सन में हम इसको नापते हैं, है ना। और भारत में कहाँ पे सबसे मोटी है ओजोन परत? श्रीनगर में सबसे मोटी है ओजोन परत। और सबसे पतली कहाँ पर है? सबसे पतली जो है वो हमारी
त्रिवेंद्रम यानी कि तिरुवनंतपुरम में ओजोन की परत सबसे पतली होती है भारत में, है ना। और इसका कहते हैं कि आर्कटिक क्षेत्र पर छेद हो गया है इसका ओजोन परत में। हाँ, छेद हो गया था, लेकिन अब वो कोरोना के काल में रिकवर हो गया। कुछ लोग उसको कोरोना का जो है धन्यवाद देते हैं कि कोरोना की वजह से जो है वो रिकवर हो चुका है। खैर, सबकी अपनी अपनी मिथ है, कोई कोरोना की वजह से कहता है, कोई वैसे ही कह रहा है। तो दोस्तों चलते हैं हम कि उसके फॉर्मेशन पर, आखिर ओजोन परत बनती कैसे है। ठीक दोस्तों, ओजोन जो परत है वो ऑक्सीजन के 3 परमाणु से मिलकर बनती है। ठीक, O यानी कि O3। ठीक, फार्मूला है इसका क्या होता है, O3 यहाँ पे लिख देते हैं हम। चलिए, O3 ये क्या हमारी ओजोन गैस है। ठीक, अब ये O3 कैसे बनती है इसके बारे में हम एक रिएक्शन से जानेंगे। ठीक दोस्तों, क्या होता है, वायुमंडल में हमारे ऑक्सीजन पाई जाती है, सबको पता है। ठीक है, यहाँ से देखिए, वायुमंडल में ऑक्सीजन पाई जाती है, सबको पता है। ठीक, और ऑक्सीजन जब वायुमंडल में पाई जाती है तो उस पर जो है कुछ प्रकाश की क्रिया भी होती होगी। ठीक है, प्रकाशीय रासायनिक क्रिया भी होती होगी, क्योंकि सूर्य का प्रकाश हर चीज़ को में परिवर्तन कर देता है। जैसे कि अगर हम कपड़े सुखाने जाते हैं तो गीले कपड़े सूख जाते हैं, छत पे पानी रखते हैं तो वो सूख जाता है, कम हो जाता है। तो सूर्य का प्रकाश जिस चीज़ पे पड़ता है कुछ ना कुछ उसमें परिवर्तन करता ही है। तो उसी प्रकार से जब ऑक्सीजन पे सूर्य के प्रकाश से जब ऑक्सीजन से क्रिया होती है, तो जब सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो दोस्तों यह 2 नवजात ऑक्सीजन में टूट जाती है। कौन सी, O2, है ना। 2 नवजात ऑक्सीजन में टूटने के बाद फिर ये जो नवजात ऑक्सीजन है, क्योंकि O2 तो विद्यमान है ही है। ठीक है, O2 विद्यमान है किसमें, वायुमंडल में। और ये नवजात ऑक्सीजन जो है फिर से, देखो नवजात ऑक्सीजन जो है फिर से किससे, O2 के साथ। ठीक, ये नवजात ऑक्सीजन वायुमंडल में घूमते घूमते O2 के साथ क्रिया कर लेती हैं फिर से, क्योंकि O2 पहले से ही है। तो ये हमारा क्या फॉर्मेशन हो जाता है, O3। यही क्या हो गई हमारी ओजोन। ठीक, इसी को क्या कहते हैं हम, ओजोन, जो कि बहुत ही एक जीवनदायिनी समझ लीजिए महत्वपूर्ण गैस है हमारी। इसके प्रति हम लोग को सबको सचेत रहना चाहिए, इसके बचाव के लिए हमेशा तत्पर रहना चाहिए, है। तो अब क्या होता है दोस्तों, O3 फिर से, क्योंकि वायुमंडल में O2 जो है नवजात ऑक्सीजन का फॉर्मेशन करता रहता है ना, तो O3 फिर से आकर के किससे, नवजात ऑक्सीजन से क्रिया कर लेता है, क्योंकि O3 भी है वायुमंडल में, O2 भी है और नवजात ऑक्सीजन भी है। तो नवजात जो ऑक्सीजन है ये O3 से भी क्रिया कर लेता है, और जब ये O3 से क्रिया कर लेता है तो फिर ये O2 में टूट जाते हैं, 2 में, O2 प्लस O2, है ना। फिर ऑक्सीजन में टूट गई, और ये O2 फिर से नवजात ऑक्सीजन से क्रिया कर लेती है। ठीक, और फिर O3 हो जाता है। तो इसी प्रकार वो ओजोन का बनना टूटना प्रकृति के अनुसार चलता रहता है, कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन दिक्कत जब होती है जब मानव के गलत हस्तक्षेप के कारण जब चीज़ें होती हैं, तब उसका प्रभाव सीधा मानव पर ही पड़ता है ना। लोग कहते हैं ना कि अपने पैरों पे मानव अपने आप खुद कुल्हाड़ी मारता है। जब मानव गलत हस्तक्षेप करेगा तो प्रकृति नाराज़ होगी, तो उसका खामियाजा मानव को ही भुगतना पड़ेगा। ये तो तय है, ये यूनिवर्सल फैक्ट है, हम लोग आए दिन देखते भी आ रहे हैं। तो इसी तरीके से जब खुद ओजोन का बनना और टूटना प्रकृति के अनुसार चलता रहता है तो उससे कोई दिक्कत नहीं होती है, वो अपने आप बनती रहती, टूटती रहती है, बनती रहती, टूटती रहती है। लेकिन जब मानव के हस्तक्षेप के कारण उसमें कोई प्रॉब्लम होती है तो दिक्कत पैदा हो जाती है। तो ये तो हो गया हमारा ओजोन का फॉर्मेशन की बनती कैसे है। ठीक, अब हम आगे जान लेते हैं कि ओजोन की महत्वता क्या है। ठीक, महत्वता क्या, पहले हम क्षरण जान लेते हैं, लास्ट में हम लोग उसका इम्पोर्टेंस जानेंगे। ठीक, क्षरण कैसे होता है, लोग कहते हैं कि ओजोन का क्षरण हो रहा है। दोस्तों, ओजोन का क्षरण का मतलब है ओजोन के परत की मोटाई में कमी आती जाती है। वो कैसे आती जाती है, हो जाती है, दरअसल बात यह है, लोग कहते हैं ना कि CFC का नाम सुना है हम लोगों ने। हाँ, CFC सुना होगा, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो कि एक समझ लो ओजोन के लिए दुश्मन मानी जाती है। ठीक, ओजोन के लिए जो बहुत ही हानिकारक गैस मानी जाती है वो हमारी CFC है। CFC दोस्तों कहाँ से आती है, CFC हमारा फ्रिज हो गया, रेफ्रिजरेटर हो गया, है ना, और AC हो गया, है ना, फोम वाले गद्दों में भरी जाती है, यहाँ से सब फिर CFC निकलती है। और गाड़ी की AC वगैरह इस तरीके से प्लांटों से, तो CFC जो है ये हमारी क्या कहती है, ओजोन को सीधा बहुत ही कायदे से अटैक करती जा करके बहुत नुकसान पहुँचाती है।
अब हम ये भी जान लेंगे कि आखिर वो कैसे नुकसान पहुंचाती है। ठीक है दोस्तों, क्या होता है कि CFC जब देखिए जब CFC यहाँ से पृथ्वी से रिलीज होती है तो वो भी ऊपर जाती है, ठीक, उसी क्षमता मंडल में पहुँचती है जहाँ पर जो है ओजोन लेयर विद्यमान है। तो जब ओजोन लेयर के पास जब CFC पहुँचती है, जिस हिसाब से जो O2 टूटती है उसी हिसाब से CFC भी टूट जाती है। CFC टूट करके क्लोरीन अलग कर देता है। ठीक है, चलो मान रिएक्शन से देखते हैं कि ये हमारा CFC है, दिख रहा, ये CFC है, ये इस पर भी प्रकाश रासायनिक क्रिया हुई, ये इस क्लोरीन को अलग कर दिया। ठीक, चलो अच्छी बात है, क्या दिक्कत है, क्लोरीन अलग हो गए, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, सही बात है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं क्लोरीन अलग होने से। लेकिन जब क्या होता है ना, दिक्कत जब आती है जब क्लोरीन जो है ओजोन से क्रिया कर लेती है। ठीक, जब क्लोरीन हमारी ओजोन से क्रिया, क्योंकि ओजोन तो है ही है वहाँ, ये ओजोन के पास गई ही है, तो जब क्लोरीन ओजोन से क्रिया कर लेती है तो ये क्या ClO बना लेती है प्लस एक ऑक्सीजन बना देती है। अब हम लोग कहेंगे कि अब भी कोई दिक्कत नहीं है, क्या है, O2 तो है ही है ना, O2 बन गया और वायुमंडल में नवजात ऑक्सीजन घूमती रहती है, क्योंकि O2 हमारा टूटता रहता है ना नवजात ऑक्सीजन में, तो क्या करेगी, O2 भी किसी नवजात ऑक्सीजन के साथ अटैच होकर के फिर O3 बना लेगी। ठीक है, बना लेगी, अच्छी बात है, लेकिन बात यह ना कि इसकी क्लोरीन की प्रॉपर्टी ये है कि इस O2 जब तक O2 किसी नवजात ऑक्सीजन के साथ मिल कर के O3 बनाती, उससे पहले ये ClO जो होती है वो किससे बन जाती है, O2 से क्या है, ऑक्सीजन से रिएक्शन कर लेती है, फिर क्या बना देती है, ये फिर से जो है ये Cl और प्लस O2 बना लेती है ना। ठीक, Cl प्लस O2 का फॉर्मेशन ये कर लेती है। इस O2 के फॉर्मेशन, यह O2 जब तक O से क्रिया करता O3 बनाने के लिए, उससे पहले ये ClO जो है वो O से क्रिया कर लेता है और Cl को अलग कर लेता है, O2 बना लेता है, O2 को अलग कर देता है, और फिर ये Cl यही काम करता है, फिर ये Cl ओजोन से क्रिया करता है, फिर ये ClO प्लस O2 बनाता है। इसी तरीके से ये प्रोसेस जो ओजोन बनने का है वो कम हो जाता है क्लोरीन की वजह से। तो जो लेयर होती है उसकी मानना है कि उसकी मोटाई जैसे ये है, ठीक, इसकी इतनी मोटाई है, ठीक है, और वो उसकी मोटाई ऐसे इतनी रह जाती है ना, कम रह जाती है। तो यही है कि वो दिन ब दिन पतली हो जाती है, किसके कारण, इस CFC वगैरह ये हानिकारक गैसेज हैं, इनके हेलोन भी गैस जो है वो हानिकारक साबित होती है, किसके लिए, जो है ओजोन के लिए। ठीक, अब जान लेते हैं ओजोन की महत्वता क्या है। दोस्तों, ओजोन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण गैस है, जो कि हमारे वायुमंडल के लिए एक कवर अप का, पृथ्वी के लिए जो है एक कवर अप का जो है काम करती है। ठीक, क्या है कि अगर ओजोन गैस ना होती तो जो अल्ट्रावायलेट रेज का नाम आप सुने हैं ना, ये बहुत ही दोस्तों हानिकारक रेज होती हैं। जब ये पृथ्वी पर आती है ना तो समस्त जीवधारी जो हैं, चाहे वो पशु पक्षी हों, चाहे पेड़ पौधे हों, चाहे वो जानवर हों, है ना, चाहे मनुष्य हो, सबके जो है रोग प्रतिरोधक क्षमता को, रोग प्रतिरोधक क्षमता को क्या करती, डिक्रीज कर देती। ठीक, रोग प्रतिरोधक क्षमता कम कर देती। जो त्वचा कैंसर जैसे रोग है ना, आँखों की जो है कार्निया का रोग है ना, और जो है विभिन्न प्रकार के रोग हो जाते हैं, जैसे कि त्वचा कैंसर हो गया और आँखों के लिए जो है मोतियाबिंद हो गया, है ना। इस तरीके से मानव पे रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है, इस तरीके से रोग पैदा हो जाते हैं। पौधों में जो है प्रकाश संश्लेषण की कमी हो जाती, और जब प्रकाश संश्लेषण की कमी हो जाती तो पौधों का उत्पादन नहीं होता, पत्तियाँ छोटी रह जाती हैं। जब पत्तियाँ छोटी रह जाती तो पौधों की प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है, उत्पादकता कम हो जाती है, उत्पादक क्षमता कम हो जाती, और जब पौधों में उत्पादन क्षमता कम हो जाती तो हम लोग भुखमरी के कगार पे आ जाते हैं। तो कहने का मतलब है कि यूवी रेज जो हैं वो बहुत ही हानिकारक होती है पृथ्वी के लिए, और उन्हीं यूवी रेज को रोकने का काम करती है हमारी ओजोन लेयर। इसीलिए कहते हैं कि ओजोन लेयर को बचाना हमारी एक जिम्मेदारी है। ठीक है, पृथ्वी के जीवधारी होने के नाते हम लोग सजग रहें, ओजोन लेयर को बचाने की पूरा प्रयास करें, तत्पर रहें हमेशा। तो दोस्तों इस तरीके से, और बाकी ओजोन लेयर समुद्र में जो मछलियां हैं उन पर भी प्रभाव डालती है। ओजोन लेयर बता रहा हूँ, अल्ट्रावायलेट रेज, अगर वो वहाँ समुद्र में पहुँचने पर वो मछलियों पर भी प्रभाव डालती है, मछलियों की उत्पादकता कम हो जाती है। ठीक है, मछलियाँ मरने लगेंगी, ये सब चीज़ें हैं। तो
अब हम ओजोन से कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जान लेते हैं, ठीक है, कि ओजोन के जो है उनसे कुछ क्वेश्चन ऐसे बनते हैं। दोस्तों, ओजोन परत की मोटाई जो है वो पर डे सुबह 8 बजे से लेकर के 6 बजे तक पतली होती जाती है और 6 बजे से वो मोटी हो जाती है और 6 बजे से शाम 6 बजे से उसका आयतन कम होने लगता है। ये भी एक बिंदु है, ठीक। और ओजोन लेयर का छिद्र कहाँ पे बना हुआ है? ओजोन लेयर का छिद्र दक्षिणी ध्रुव पर भी है, उत्तरी ध्रुव पर भी है, ठीक है। और बहुत से क्वेश्चन हैं, हम आप लोग को बताएंगे। ऐसा करते हैं कि हम एक क्वेश्चंस का सेशन ही पूरा उस पर कम से कम 20-25 क्वेश्चन जो हैं वो ओजोन लेयर के हम आप लोग को करवा देंगे अगले वीडियोज़ में। तब तक के लिए आप इतना जानिए कि ओजोन लेयर का फॉर्मेशन कैसे होता है, ठीक है, इसकी महत्वता क्या है, उसका क्षरण कैसे होता है ना। ओजोन लेयर दोस्तों, ओजोन दिवस भी मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है ना। और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था वो भी जो है ओजोन लेयर को बचाने के लिए ही किया गया था, ठीक। उसमें CFC वगैरह हैं और कुछ हानिकारक गैसेज हैं, उन पर जो है उनको रिलीज़ करने पर पाबंदी लगा दी गई थी कि जो है ये गैसेज कम से कम रिलीज़ की जाएं, ठीक। और बैठकें भी होती रहती हैं लगभग कुछ अंतराल पर, जो है जो देश उसके पार्टनरशिप, जिन देशों की पार्टनरशिप है वो जो है अपनी अपनी समय समय पर बैठकें भी करते रहते हैं ओजोन लेयर के संबंध में, ठीक है। दोस्तों, ओजोन हम लोग सब लोग जानते हैं कि ओजोन लेयर को कौन सी गैसेस हानि पहुंचाती हैं, लेकिन ओजोन की कुछ मैत्रिकारक भी गैसेस हैं, ठीक। उनके नाम क्या हैं? HBFC हो गया, ठीक है, और HBFC और HCFC, ठीक है। HBFC जो है उसका फुल फॉर्म क्या है हमारा, इधर देख लेते हैं। HBFC, ठीक है, और HCFC, इसका फुल फॉर्म हमारा हाइड्रो ब्रोमो फ्लोरो कार्बन, ठीक। और इसका नाम है हाइड्रो क्लोरो, ठीक, फ्लोरो कार्बन, ठीक। ये दो गैसेस हमारी क्या हैं? वो ओजोन मैत्री गैसेस कहलाती है। बहुत ही कम नुकसान पहुंचाती है, इसलिए इनको हम ओजोन मैत्री गैस कहते हैं ना। ओजोन की दुश्मन तो सबको जानता है, सबसे ज़्यादा CFC है, ठीक है। और भी गैसेज हैं, CFC हो गया, हाइड्रोजन हो गया, है ना, हाइड्रोजन टेट्राक्लोराइड वगैरह गैसेज हैं, ये सब जो है ओजोन को नुकसान पहुंचाती है। लेकिन जो है ये दो गैसेज हैं HBFC और HCFC, ये जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं किसके लिए? ओजोन की मैत्रिकारक गैसेस कहलाती हैं। तो दोस्तों, आशा है आप लोग को ओजोन समझ में आ गया होगा। ओजोन का फॉर्मेशन कैसे होता है, कैसे नुकसान पहुंचाती है और महत्वता क्या है ना, कैसे बनती है, कहाँ पाई जाती है ओजोन सबसे ज़्यादा? समताप मंडल में पाई जाती है, ठीक है, 20 से 35 किलोमीटर के बीच में इसकी सांद्रता सबसे अधिक होती है ना। और भारत में ओजोन लेयर कहाँ सबसे मोटी होती है? श्रीनगर में। सबसे पतली कहाँ? त्रिवेंद्रम में, है ना। ये सब क्वेश्चंस हैं। और ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को। ऐसे क्वेश्चन लगभग 20-22 क्वेश्चन अच्छे इंपॉर्टेंट हैं, वो आप लोग को हम अगले सेशन में अवेलेबल करा देंगे वीडियो में। तो दोस्तों, अगर आप हमारे वीडियो पर नए आए हैं तो कृपया लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है। पुराने लोग लाइक करिए और नए लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं ऐसे ही एक GS के क्वेश्चंस और GS के जो है सिलेबस से जो अच्छे क्वेश्चंस होते हैं और टॉपिक वाइज हम लोग सेशन करते रहते हैं, लाते रहते हैं वीडियोस। हिंदी भी चलता है हमारे यूट्यूब चैनल पर GS दुनिया पर, और GS तो अब इसलिए क्योंकि उसका नाम ही GS है, दुनिया है। तो हम आशा है आप लोग को अच्छा लगा होगा और आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब कर नए वीडियोज़ चाहते हैं। तब तक के लिए दोस्तों मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।